ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त, पंजाब हाथ से निकल गया, जल्द इंतखाबात की हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। हुकूमत की आइंदा हिकमत अमली क्या होगी? इत्तेहादी जमातों के कायदीन आज सर जोड़ कर बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत इजलास में अहम फैसले मतवक्के। आसिफ जरदारी लाहौर पहुँच चुके, बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज पहुँच जाएंगे। सख्त मुआशी फैसले शिकस्त का बायस बने, लीगी कारकुनान ने मुनहरिफ होकर आने वालों को दिल से कबूल नहीं किया। ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त पर वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश। शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत लाहौर में नून लीग के रहनुमाओं की अहम बैठक में आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गौर किया गया। मैं तो शुरू से ही हुकूमत लेने के हक में नहीं था। नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान से शिकवा। पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त के बाद तीनों रहनुमाओं की टेलीफोनिक गुफ्तगू। अवाम ने महंगाई का बदला लिया, तीनों रहनुमाओं का जल्द आम इंतखाबात करवाने की तजवीज़ पर गौर। इत्तेहादियों की मुशावरत से लाहा अमल तय करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिन लोगों को अपना उम्मीदवार नामजद किया था, उन उम्मीदवारों के जुम्मे इमरान खान की घटिया मुल्क दुश्मन, जिसने अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया, इस 3.5 पौने 4 साल की हुकूमत का बैगेज इन उम्मीदवारों के जो है वो सर पे था। परवेज इलाई के पास या PTI के पास 188 वोट है, हमारे पास भी 180 फर्क सिर्फ 5 वोटों का है। 5 लोग अगर उससे गैर हाजिर हो गए तो उसके बाद फिर परवेज इलाई साहब वजारत आला जो है उसको डूब सकते। इमरान खान ने इलेक्शन कमिश्नर से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर दाखिला ने कहा, बेहतर उम्मीदवार लाते तो नताज मुख्तलिफ हो सकते थे। इस वक्त PTI के पास 188 वोट हैं, जबकि हमारे पास 180 वोट मौजूद हैं। अगर उस दिन 5 लोग गायब हो गए तो परवेज इलाही अगले वज़ीर आला नहीं बन पाएंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और आज़ाद अरकान असम्बली शिरकत करेंगे। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल और ज़िमनी इंतखाबात की बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बयानिया किसका चलेगा? नून लीग में बहस छिड़ गई। लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से राबते करना शुरू कर दिए, खूब गिले शिकवे किए। मुज़ाहमती बयानिए पर ज़िमनी इलेक्शन जीतने, मुफाहमती पर हार गए। हम रियासती इदारों की गलतियों का मलबा उठाने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत हार गई लेकिन नवाज शरीफ का नज़रिया जीत गया। जमातों के लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे तो यही नतीजा आएगा। पसंद या नापसंद की बुनियाद पर फैसले किए जाएंगे तो यही कुछ होगा। जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल हुकूमत हार गई और नवाज शरीफ जीत गया। नवाज शरीफ का नजरिया जीत गया। नवाज शरीफ ने जो मोबिलाइजेशन की थी, मैं सलूट करता हूं इस कौम को। कौम ने कल जो किया है, जिंदा कौमें इसी तरह किया करती हैं। जमातों के अंदर अगर अदारों के लोग इस तरह जमातों को चलाएंगे तो रद्द अमल इसी तरह आएगा जो कल आया। जो भी अभी आईनी तरामीम और इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स मजीद होने हैं, उन इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स में और उन आईनी तरामीम के लिए पार्लियामेंट अपना वक्त पूरा करेगी। इस करंट सिचुएशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ खड़ी रहेगी। इमरान खान सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से माजरत करें। पूरी कैंपेन में जिस तरह उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाया, इमरान खान फौरी तौर पर माफ़ी मांगे मिस्टर X से, इमरान खान फौरी तौर पर माफ़ी मांगे मिस्टर Y से। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे, पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी। शर्जील मेमन की पीपल्स पार्टी के मुशावरती इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वाज़े कर दिया, पहले आईनी तरामीम और इंतखाबी इस्लाहात करेंगे। पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों के साथ खड़ी रहेगी।
इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाया। इमरान खान मिस्टर एक्स और वाई से माफ़ी मांगे। जब तक सियासी बुरान खत्म नहीं होगा ये माइशत अब और मजीद नीचे जाएगी, और वो एक रास्ता है साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने का। जिस तरह का इन्होंने पंजाब में इलेक्शन करवाया, ऐसा अगर इलेक्शन करवाना है और अगर ये इसी तरह के आगे इलेक्शन करवाने हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे बुरहान बढ़ेगा, कम नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बददियानतदारी की है, इसने पूरी तरह शिरकत की नून लीग को जताने के लिए। हमें एतमाद नहीं, चीफ इलेक्शन कमीशन फौरी इस्तीफा दें। पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी के बाद भी इमरान खान के इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद। फौरी इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया। कहते हैं जब तक सियासी बहरान ख़त्म नहीं होगा मईशत ऊपर नहीं जाएगी। पंजाब में जैसा इलेक्शन करवाया ऐसे ही इलेक्शन करवाने हैं तो बहरान बढ़ेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बददियानती की और नून लीग को जितवाने की पूरी कोशिश की। चेयरमैन PTI का नैब तरामीम अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI के इल्ज़ामात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इमरान खान के आज लगाए गए तमाम इल्ज़ामात यकसर बेबुनियाद हैं। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहेगा। अपनी ही 20 सीटों पर 5 हार जाने पर ज्यादा जोम में आने की जरूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन पर इमरान खान की तनकीद की वजह फॉरेन फंडिंग फैसले का खौफ है। मरियम नवाज के इमरान खान की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने की अपील कर दी। दावा किया इमरान खान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं। लक्ष्मी चौक में सियासी जनाजा निकल चुका। बेहतर है शहबाज शरीफ फौरी असम्बलियाँ तोड़ें और निगरान हुकूमत बनाकर नए इलेक्शन का ऐलान करें। शेख रशीद का मशवरा। कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात के बाद इस्टेब्लिशमेंट को भी इज्जत मिली है। इमरान खान ने साबित कर दिया। इसका बयानिया हर घर में जा चुका। शहबाज शरीफ बहारा कहूर तरनोल अटक से आगे जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। PTI का पंजाब में हुकूमत बनाने और जारहाना बयानिया जारी रखने का फैसला। कोर कमेटी ने चौधरी परवेज इलाही के बतौर वज़ीर आला नामजदगी की तौसीक कर दी। असद उमर की सरबराही में कमेटी तश्कील देने का फैसला जो पंजाब में हुकूमत साजी के तमाम अमूर को देखेगी। काबीना की तश्कील और दीगर अमूर भी इसी कमेटी का मैंडेट होगा। सियासी भूचाल, मईशत पर वबाल। पाकिस्तानी करेंसी बेहाल। डॉलर की ऊंची छलांग। तारीखी सतह पर बुलंद रिकॉर्ड। मजीद 4 रुपये 55 पैसे महंगा। नई कीमत 215 रुपये 25 पैसे पर आ गई। गुज़श्ता हफ्ते डॉलर 210 रुपये 7 पैसे पर बंद हुआ था। पेट्रोल के बाद घी की कीमत में 30 रुपये किलो कमी कर दी गई। दर्जे अव्वल का घी और कुकिंग ऑयल का 5 किलो का पैक 2800 रुपये से कम होकर 2650 का हो गया। शराइत पर अमल करो फिर कर्ज मिलेगा। IMF ने 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की 2 एक साथ शराइत पर अमल दरामद से मशरूत कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स। नेपरा के फैसलों पर फौरी अमल दरामद लाजमी करार। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, IMF की टास्क फोर्स का सितंबर में दौरे पाकिस्तान का इम्कान। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग, दहशत गर्दी की माली मुआवनत रोकने से मुताल्लिक अमूर का जायजा लिया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही की ज़र सदारत PTI और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा सियासत की तारीख में भुट्टो के बाद इमरान खान का ये सबसे बड़ा सरप्राइज है। चौधरी परवेज इलाही की ज़र सदारत PTI और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा सियासत की तारीख में भुट्टो के बाद इमरान खान का ये सबसे बड़ा सरप्राइज है।
ज़िमनी इलेक्शन साफ और शफाफ हुए। तारीख में पहली बार बदतरीन सियासी मुखालिफ भी उंगली नहीं उठा सके। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, उम्मीद है इमरान खान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपने तज़हीक आमेज़ रवैये पर मुआज़रत करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन से वाज़ेह हो गया, इत्तेहादी हुकूमत अवाम की तायद खो चुकी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का एतराफ़। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा, IMF से डील फ्रेश मैंडेट के साथ आने वाली हुकूमत को करनी चाहिए। PTI के साबिक खिलाड़ी की मौजूदा खिलाड़ियों से शिकस्त हुई। मुबारकबाद किस बात की? तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा, नून लीग ने जो एक सीट रावलपिंडी में जीती वो 15 सीटों पर भारी है। तहरीक इंसाफ ने हल्का PP रावलपिंडी के नतायज चैलेंज कर दिए। रिटर्निंग ऑफिसर ने दरख्वास्त पर फैसले के लिए हल्के के तमाम उम्मीदवारों को आज 11:30 बजे अपने कैंप ऑफिस काहोटा में तलब कर लिया। पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ नून लीग की अपील पर लाहौर हाई कोर्ट में समात। 2 रुकनी बेंच की हमजा शहबाज के वकील को दरख्वास्त में तरामीम की हिदायत। समात 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। मालम जंबा बैंक ऑफ खैबर बिलियन ट्री सोनामी BRT केस। पेशावर हाई कोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को दोबारा इंक्वायरी से रोक दिया। हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए नैब और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब। इमरान खान के रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी। सुप्रीम कोर्ट का दरख्वास्त पर समात खुली अदालत में लगाने का हुक्म। बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सपुर्द कर दिया गया। लॉन्ग मार्च में हंगामा राई और तोड़ फोड़ का। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तना से मुतालिक MKM पाकिस्तान की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां दुरुस्त होनी चाहिए, वकील का मौक़िफ़। अगर हालात पर काबू ना पाया तो पाकिस्तान की आबादी 2030 में 285 मिलियन तक पहुंच जाएगी। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का आलमी यौम आबादी के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, आबादी के मसले के हवाले से शऊर उजागर करने की ज़रूरत है। अवाम को तालीम याफ्ता और सेहतमंद बनाना चाहते हैं। तनख्वाहों में इजाफा और नौकरी पर मुस्तकिल करो। कराची में असातिज़ा एक बार फिर से सरापा एहतजाज। वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश। मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने। 15 अफराद को हिरासत में ले लिया। KP हुकूमत सरकारी स्कूल में बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम। 30 अजला के बेशतर स्कूल ताहाल बिजली पानी की सहूलियात से महरूम। मुतादिद स्कूल्स के वॉशरूम भी दस्तयाब नहीं। महकमे तालीम की रिपोर्ट में इंकशाफ। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाबी रैलों से बड़े पैमाने पर तबाही। 76 अफराद जाँ बहक हुए। मजमूई तौर पर 12,000 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। DG PDMA नसीर अहमद नासिर की वज़ीर आला बलोचिस्तान को ब्रीफिंग। DG PDMA ने बताया, सूबे में बारिशों से 5,322 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 10 अजला को मुकम्मल तौर पर आफत ज़दा करार दिया जा चुका। दादू की तहसील जोही में शहरियों को शेख और नोश की किल्लत का सामना है।